हेलो दोस्तों, आज के वीडियो सेशन में जो ऑब्जेक्टिव का हम लोग सेशन चला रहे हैं, आज का वीडियो नंबर 2 है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर त्रिकोणमिति के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। यह चैप्टर क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से 15 से 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव जो होते हैं पूछे जाते हैं। हर साल परीक्षाओं में पूछा जाता है और यह जो है विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ा भी ये चैप्टर कह सकते हैं कि ये निकल के सामने आता है। बहुत सारे विद्यार्थी डरते हैं इस चैप्टर से, क्योंकि बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही आसानी से हम सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। मैं प्रश्नों के कैटेगरी को टाइप बाई टाइप बांट दिया हूँ, ताकि आप आसानी से ईजी वे में सारे प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे और समझ पाएंगे। ठीक है, आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और अगर कोई बात समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को बार बार बैक करके देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग टाइप 1 से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले टाइप 1 के बारे में हम लोग बात करेंगे। टाइप 1 का मतलब ये समझिए कि हमारे पास सबसे पहले लोग कुछ बेसिक जानकारियाँ मैं आपको देना चाहता हूँ। सम बेसिक रूल्स। ठीक है, आइए सम बेसिक रूल्स के बारे में पहले हम लोग समझ लें। देखिए, हमारे पास एक त्रिभुज है हमारे पास, जिसमें एक कोण 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर ए है, यहाँ बी पर 90 डिग्री बन रहा है, ये सी है। ठीक है, इस तरह का त्रिभुज के जिसका एक कोण जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, इसमें देखिए, इस भाग को जिस पे त्रिभुज बना हुआ है इसको बोलते हैं आधार, इस भाग को कहते हैं कर्ण और इस भाग को कहते हैं लंब। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेस, इसको कहते हैं हाइपोटेनस और इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। शॉर्ट में बेस को बी से डिनोट किया जाता है, हाइपोटेनस को एच से डिनोट किया जाता है, परपेंडिकुलर को पी से डिनोट किया जाता है। तो पाइथागोरस नामक एक महान गणितज्ञ ने कहा कि कर्ण का स्क्वायर अकेला लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसी को शॉर्ट फॉर्म में दिखाया जाए तो एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर को पी से डिनोट करते हैं, आधार को पी से डिनोट करते हैं। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। केवल एच का मान निकालने के लिए कहा जाए तो स्क्वायर जब उधर जाता है बराबर के उधर रूट में बदल जाता है, यानी पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है, अगर आपको h निकालने का सूत्र निकालना है, h जानना है, h प्राप्त करना है, तो रूट के अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान रखना होगा। ये हमारा पहला सूत्र निकल के सामने आया। अगर हमें p का मान निकालना है तो रूट के अंदर एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर को माइनस करना पड़ता है। देखो, h सबसे बड़ी भुजा होता है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है। ठीक है, कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है, लंब और आधार उसकी तुलना में छोटे होते हैं। तो कर्ण कभी भी निकालना होगा तो रूट के अंदर लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। अगर हमें लंब निकालना है, परपेंडिकुलर पी निकालना है, तो एच स्क्वायर जो सबसे बड़ी भुजा है उसमें से बी स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा, और अगर बी निकालना है तो एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तीन सूत्र हमारा निकल के सामने आया टाइप 1 के लिए। टाइप 1 में ये तीन सूत्र बहुत काम आने वाले हैं। इसमें आपको रटना नहीं है, बस समझ लीजिए कि एच सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा जब निकालनी है तो दोनों छोटी वाली भुजा को जोड़ दिया जाएगा, तो स्क्वायर करके रूट के अंदर डाल देना है।
अगर दोनों छोटी भुजा को निकालना है तो उसको सबसे बड़ी भुजा में से एच में से, जैसे पी निकालना है तो एच में से बी घटाना है, एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटा देना है। अगर बी निकालना है तो एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर को घटा देना है। ठीक है, अब जो है ये तो हम लोग पाइथागोरस के लिए एच पी और बी के लिए सूत्र प्राप्त किए। अब जो है आपको जो प्राप्त करना है, जो बेसिक फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं साइन। क्या पढ़ते हैं? साइन थीटा। इसका फॉर्मूला होता है पी बाई एच। इसके नीचे ठीक होता है कॉस थीटा, जिसका फॉर्मूला होता है बी बाई एच। ये होता है टेन थीटा, जिसका फॉर्मूला होता है पी बाई बी। ठीक इसका अपोजिट, साइन का अपोजिट, साइन का अपोजिट क्या होगा? कॉसेक। क्या पढ़ेंगे इसको? कॉसेक थीटा। ये पी बाई एच है तो अपोजिट उल्टा हमने कहा है, तो एच ऊपर चला जाएगा, पी नीचे आएगा। इसका सूत्र होगा एच बाई पी। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। ये बी बाई एच है तो क्या हो जाएगा? एच बाई बी हो जाएगा। टेन का उल्टा क्या होगा? कॉट थीटा। ये पी बाई बी है तो क्या हो जाएगा? बी बाई पी हो जाएगा। ठीक है, रहा सवाल कि सर अगर एग्जाम में मैं भूल गया तो क्या करूँगा। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो वीडियो तो देखते हैं तो उस समय उनको याद होता है, लेकिन बाद में जब वो जाते हैं एग्जाम में जाते हैं तो डर के मारे भूल जाते हैं। तो इसके लिए भी छोटा ट्रिक है हमारे पास। साइन है तो साइन से याद रखिएगा, जैसे एस से याद रखिएगा सूरज, सी से याद रखिएगा चला, और टी से याद रखिएगा ट्यूशन। साइन कॉस टेन बैठा लीजिएगा, सूरज चला ट्यूशन। और इधर वाले कैसे बैठाएंगे? तो सबसे पहले ऊपर ऊपर वाले को, जो जो ऊपर में है उनके लिए पी से पंडित, बी से बद्री, ठीक है, और पी से प्रसाद। देखिए हमने ऊपर ऊपर को लिया है, सिर्फ ऊपर, पंडित बद्री प्रसाद। अब नीचे आता हूँ, हरे हरे बोल, पंडित बद्री प्रसाद। अब नीचे आ जाइए, हरे हरे बोल। इसको अगर हम उल्टा कर दें तो ऊपर में एच है तो हरे हरे बोल, ठीक है, और नीचे आ जाइए पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रिक के माध्यम से आसानी से क्या कर सकते हैं? सूत्र को याद कर सकते हैं। सूत्र को एक बार याद कर लिए, बार बार अपने मन में दोहराइए, कॉपी पे एक दो बार लिख करके ट्राई कीजिए, आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद टाइप 1 में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आइए हम उस पर बात करते हैं। टाइप 1 में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें इस टाइप में कैसे क्वेश्चन आते हैं? यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस थीटा का मान बताइए। ठीक है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस थीटा का मान बताइए। ठीक है ना, ऐसे ऐसे प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हमारा टाइप 1 का प्रश्न है। ठीक है, आप देख सकते हैं, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। ठीक है ना, ऐसे प्रश्न में पूछे गए हैं। या यहाँ पर एक और प्रश्न ले लिया जाए कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए का मान क्या होगा। ठीक है ना, ये प्रश्न, ये सब जो है टाइप 1 पे आधारित है, पीबीएच पे आधारित है। तो आइए अब हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं, कैसे बनेगा ये प्रश्न। ठीक है, क्या दिया हुआ है हमें? साइन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है? 3/5। साइन का हमने अभी फॉर्मूला बताया कि साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। तो ये हमारा दे दिया, इसका मतलब पी बाई एच, यानी पी का मान कितना हो गया 3, एच का मान कितना हो गया 5, यानी पी बराबर 3 हो गया, एच इक्वल टू 5। पेयर में क्या कमी है? बी की कमी है, बी नहीं पता है। बी का हमने फॉर्मूला क्या लिखवाया? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देखो छोटी भुजा निकालनी है, एच में से पी को माइनस कर देंगे। एच कितनी है? 5 है, 5 का स्क्वायर। पी कितनी है? 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, 3 का स्क्वायर 9, और 25 में से 9 को माइनस करेंगे 16, 16 का रूट तोड़ेंगे 4 × 4, जो कि कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, जब 4 हमारा मिल जाएगा, हमें तीनों मिल गए, पी मिल गया, एच मिल गया, और हमें देखिए बी का मान भी मिल गया। ठीक है, जब तीनों मान हमें मिल जाएंगे, जो भी पूछेगा, जैसे यहाँ पर कॉस थीटा पूछा है, फॉर्मूला कॉस थीटा का क्या होता है? हमने अभी पढ़ाया बी बाई एच।
क्या होता है b/h। b हमने कितना लाया है 4, तो 4 रख देंगे ऊपर, और h हमारा कितना दिया हुआ है 5, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4/5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4/5 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं 13 नंबर का ऑप्शन में 4/5 ए नंबर, आप देख सकते हैं 13 का ए नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से बड़े आसानी से हम लोगों ने इस प्रश्न को कर लिया। दूसरा जो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ था, आइए इसको भी करते हैं। sin a बराबर 3/4, तो cos a का मान क्या होगा। देखिए sin a बराबर 3/4, तो cos a का मान, ठीक है ना, क्या होगा, ये हमें जो है प्राप्त करनी है। क्या दिया हुआ है sin a 3/4, हमने अभी पढ़ाया कि sin a का फॉर्मूला p/h होता है, यहाँ पर भी ये p/h ही दिया हुआ है, यानी p हमारा पास 3 हो गया, h हमारे पास 4 हो गया, b यहाँ पर भी निकालना है। b निकालने का सूत्र हमने अभी पढ़ाया कि h² में से p² को माइनस करना है, छोटी भुजा है, बड़ी भुजा में से p को माइनस करेंगे, h² में से p² को माइनस करेंगे, h हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे, p हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 16 में से 9 जाएगा √7, √7 रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमें p मिल गया, हमें h मिल गया, हमें b भी मिल गया। ठीक है, क्या निकालना है, cos a का मान आपसे पूछा है, तो cos a इक्वल टू फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है, cos का फॉर्मूला b/h होता है, हम भी लिख देंगे b/h, b हमारा है √7 और h है हमारा 4, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, ठीक है, क्या है हमारा 21 का √7/4 डी नंबर, 21 का डी नंबर। ठीक है, तो बड़े आराम से आसानी से आप जो है ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। ठीक है, आइए एक और प्रश्न हम इस पर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है कि यदि tan थीटा बराबर 8/15, तो cosec थीटा का मान बताइए। ठीक है ना, हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि यदि tan थीटा बराबर 8/15, तो cosec थीटा का मान बताइए क्या होगा। ठीक है, ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। tan थीटा बराबर 8/15 है, तो cosec थीटा का मान हमें निकालना है। देखिए क्या दिया हुआ है कि tan थीटा बराबर 8/15 है, इसका मान होता है p/b। tan थीटा बराबर याद रखिएगा फॉर्मूला क्या होता है p/b होता है, तो tan थीटा बराबर 8/15, यानी ये हमें p का मान और b का मान दे दिया, यानी p हमारे पास 8 हो गया, b हमारे पास 15 हो गया, h नहीं पता है, निकालना है। h निकालने के लिए हम फॉर्मूला लिखवा चुके हैं, h बड़ी भुजा है तो दोनों छोटी भुजाओं को स्क्वायर करके जोड़ देना है, p² + b² यानी कि 8 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर करना है हम लोगों को। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 15 का स्क्वायर 225। स्क्वायर आपको समझ में आना चाहिए, स्क्वायर का मतलब होता है कि जो संख्या पे स्क्वायर है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है, 8 8 64 ऐसा तो स्क्वायर करना पड़ता है। तो इस तरीके से जब हम इन दोनों को करते हैं 64 और 225 को जब हम लोग जोड़ते हैं तो h का मान आता है 289, और h बराबर ये 289 किसका वर्गमूल है 17 × 17 का, यानी h का वैल्यू कितना निकल के आ गया 17। ठीक है, हमसे क्या बोला था cosec थीटा का मान ज्ञात करना था। ठीक है, तो cosec थीटा का फॉर्मूला जो होता है, साइन का उल्टा होता है cosec, तो cosec थीटा का फॉर्मूला होता है h/p, यानी h/p। h कितना है 17 है और p कितना है 8 है, यानी 17/8 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, cosec थीटा का मान हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो 17/8 हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। इसी पर एक टाइप और हम लेकर के चलते हैं, ये सब आपकी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं, परीक्षा में आ चुके हैं। एक प्रश्न और हम इस पर बात करते हैं। देखिए 15 cot a = 8, तो हमें क्या निकालना है sin a का वैल्यू बताना है। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए, इससे पहले तो जितने भी आपने टाइप देखा उसमें जनरली देखिए किस तरीके से फ्रैक्शन में दिया हुआ था
और आप आसानी से निकाल लेते थे। लेकिन इस प्रश्न में क्या है, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है और आपको sin A का मान निकालने के लिए कह रहा है। घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। देखिए क्या दिया हुआ है, 15 cot A बराबर 8। cot A को इधर ही रख लीजिए और ये जो 15 जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है उसको बराबर को उधर भेजिए, किस फॉर्म में भेजिए, डिवाइड में, यानी इधर गुना के रूप में है, इधर आएगा तो भाग के रूप में चला जाएगा। अब कॉट का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ाया, कॉट थीटा बी बाई पी, यानी हमें मिल गया बी और हमें मिल गया पी, यानी बी पी हमें मिला है 15, बी मिल गया है 8। एच यहाँ पर भी नहीं पता है, एच निकालना होगा। एच सबसे बड़ी भुजा है इसलिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। पी है हमारे पास 15 का स्क्वायर, बी है हमारे पास 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, दोनों को जोड़ेगा तो 289 आएगा। 289 किसका वर्गमूल है, 17 का, यानी h बराबर हमें मिल गया 17। हमसे क्या पूछा है, sin A का मान। जब आपको p मिल जाए, b मिल जाए और h मिल जाए तभी आपको निकालने चलना है मान का, जो मान पूछ रहा है। sin A का मान आपसे पूछा है तो sin A बराबर फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है p बाई एच। फॉर्मूला देखिए आपको याद रखना है, फॉर्मूला याद रहेगा आप आसानी से बना पाइएगा, फॉर्मूला नहीं याद रहेगा त्रिकोणमिति आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, p हमारे पास कितना है, 15, 15 रख दीजिए। h हमने कितना लाया है, 17, यानी 15/17 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। ठीक है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, सारे प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व करना है। अब आपको इस टाइप के प्रश्न आपको ढूंढ करके आपको बनाने का प्रयास करना है और हमें उम्मीद है कि इस तरह के प्रश्न आपको बिल्कुल बनेंगे आपसे। और आप चाहेंगे तो आप क्वेश्चन बैंक या गेस पेपर जो आपने लिया होगा जिस कंपनी का भी हो, साथ ही साथ आपके पास अगर कोई मॉडल सेट हो वहाँ पर ऐसे प्रश्नों को ढूंढिए, निकालिए और बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, टाइप 1 इसी तरह का होता है, एक प्रश्न इस टाइप से आना निश्चित है, परीक्षा में हर साल पूछता है, यहाँ से एक प्रश्न ऐसा आएगा। ठीक है, अब हम लोग जो है टाइप 2 के बारे में बात करेंगे। टाइप 2 जो होता है वो मान निकालने पर आधारित, ठीक है ना, प्रश्न होता है मान निकालने पर आधारित। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं यहाँ से टाइप 2। ठीक है, टाइप 2 हम लोग जो है समझने का प्रयास करते हैं। टाइप 2 क्या होता है, मान निकालने पर आधारित होता है। मान निकालने पर, मान कैसे निकाला जाता है, ठीक है। देखो मान जो होता है विद्यार्थियों वो कैसे निकालना होता है, क्या मान के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। चलिए देखिए, ये देखिए आपकी किताब में टेबल नंबर 8.1 में आपको इस प्रकार का टेबल मिल जाएगा, जो मैथ का गणित का किताब है आपके पास, उसमें आपको ये टेबल मिल जाएगा। आपको इस टेबल को अच्छे से याद करना है। यहाँ से इस टेबल पे जो वैल्यू दिया हुआ है, जैसे देखिए साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, कॉस 30 और √3/2, कॉस 45 का वैल्यू 1/2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 एंड कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 डिग्री। ठीक है, tan 0 का 0 होता है, tan 30 का 1/√3, tan 45 का 1, tan 60 का √3 और tan 90 का नॉट डिफाइंड, यानी कि अपरिभाषित। अपरिभाषित, इसको एक इस तरह से साइन से डिनोट किया जाता है। ठीक है ना, ये इस तरह के साइन से डिनोट किया जाता है। आपको ये 3 मान कम से कम याद करने हैं। जब ये 3 मान आपको याद होगा, ये 3 ऑटोमेटिक आप प्राप्त कर लोगे। जैसे साइन 30 का 1/2 होता है, तो साइन का अपोजिट कौन होता है, कॉसेक उल्टा इसका होता है, तो इसका 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1/2 से क्या हो जाएगा 2/1, कितना हो जाएगा 2/1, जिसको फिर 2 ही पढ़ा जाता है। ठीक है, अगर साइन 60 के बारे में बात किया जाए, √3/2 है, तो साइन का अपोजिट कॉसेक है, कॉसेक 60 का वैल्यू देखिए क्या होगा, 2 नीचे वाला ऊपर चला गया, √3 नीचे आ गया, यानी 2/√3 हो गया। तो कम से कम आपको ये 3 वैल्यू आपको ज्ञात करना है, 3 वैल्यू आपको याद करना है, बाकी ये तीनों अपने आप क्या होगा, अपोजिट करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए
बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होता है कि याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनसे याद नहीं हो पाता है, तो उनके लिए मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। अगर इस ट्रिक को आप फॉलो करते हैं तो आप परीक्षा में आसानी से इसको निकाल पाएंगे। ठीक है, ट्रिक में कैसे फॉलो करना है ध्यान से देखिएगा और खुद से भी करने का घर पे प्रयास कीजिएगा। यहाँ साइन लिख लीजिएगा, यहाँ कॉस लिख लीजिएगा, यहाँ tan थीटा लिख लीजिएगा। ठीक है, 0 डिग्री यहाँ लिखिएगा, 0 लिखिएगा, 30 डिग्री लिखिएगा, 45 लिखिएगा, 60 लिख लीजिएगा और 90 लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ऐसा सजा लीजिएगा, साइन कॉस tan 0 30 45 60 90 डिग्री। ठीक है, 0 है तो आपको इंडिकेट मैं हेल्प कर दे रहा हूँ, यहाँ 0 है तो आप 0 से शुरुआत करिएगा, 0 1 2 3 4, कहाँ खत्म हुआ 4 पे खत्म हुआ, 4 पे खत्म हुआ यानी सब में 4 से डिवाइड करना है, ये याद रखने का ट्रिक है। 4 पे खत्म हुआ 4 से सब में डिवाइड करना है, 0 है तो 0 से शुरुआत करना है। ठीक है ना, उसके बाद आपको क्या करना है, सबके ऊपर रूट डाल देना है, सबके ऊपर क्या करना है, रूट डाल देना है। ठीक है, रूट डालने के बाद आप देखोगे जब आप इसको सॉल्व करोगे 0/4 क्या देता है, 0, 0/4 क्या देता है हमें, 0 देता है। ठीक है, तो रूट 0 का वैल्यू क्या होता है, 0। ठीक है, 1 का कोई रूट वैल्यू नहीं होता, 1 अकेला होता है, 1 बाहर निकल जाएगा ऑटोमेटिक। अब 4 का कितना होता है, 2। ठीक है, यहाँ देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अंदर अंदर कट गया, ये हो गया रूट में 1/2। तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, 1 तो ऐसे आज़ाद है, निकल जाएगा, वो रूट से बाहर निकल जाएगा, लेकिन 2 का पेयर नहीं मिलने के कारण ये रूट में रह जाएगा। 3/4 है, देखो रूट 3 रूट में रह जाएगा, इसका कोई जोड़ा नहीं मिलेगा जब तक 2 जोड़ा नहीं मिलता। जैसे 4 का जोड़ा होता है 2 गुना 2, तो यहाँ पर 4 है तो 4 का वैल्यू एक 2 निकल के यहाँ पर रूट 3/2 इसका वैल्यू देगा। ये देखिए 4 से 4 1 में कट गया, और रूट 1 का वैल्यू क्या होता है, 1 ही होता है। आपने आसानी से साइन का वैल्यू निकालना सीख लिया। हमने क्या किया, 0/4 रूट में डिवाइड किया, 0 आया, 0 का कोई रूट वैल्यू नहीं होता है, 0 बाहर निकल गया। 1 का कोई रूट वैल्यू नहीं होता, 1 आज़ाद है, बाहर निकल जाएगा। 4 का होता है, याद रखिएगा, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, यहाँ पर अंदर अंदर पहले कटा लीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी अब आपके पास क्वेश्चन में क्या है, 1/2, रूट 1 का वैल्यू 1 ही होता है और 2 का कोई रूट वैल्यू नहीं होती, ये रूट के अंदर रह जाएगा। रूट 3 का बाहर नहीं निकल पाएगा, इसे रूट के अंदर रह जाएगा। 4 का रूट वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, वहाँ 4 से 4 कट गया 1 बार में, रूट 1 का कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको घर पे खुद से करना है। ठीक है, जब आप इसको करते हैं, एक दो बार प्रैक्टिस करते हैं, खुद से बनाने का प्रयास करते हैं, आप बिल्कुल सीख जाते हैं, आप बिल्कुल कर पाते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए जब आप साइन का वैल्यू निकाल लेते हैं, कॉस में आपको कोई मेहनत नहीं करना है, आपने ये जो वैल्यू निकाला है, ठीक है, तो इसे पीछे से वैल्यू को उठाते जाइए, ऐसे कॉस में इधर से भरते जाइए। ठीक है, जैसे यानी सबसे लास्ट में 1 है, वो 1 को यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद उधर से वैल्यू, उधर से देखिए, इधर से ऐसे चलना है, इधर से ऐसे भरते जाना है। ठीक है, ये 1 और 1 हो गया। रूट 3/2 देखिए दूसरे नंबर पे यहाँ पर आ जाएगा, 1/2 बिल्कुल सामने सामने पड़ गया, ये 1/2 यहाँ चला आएगा और ये 0 जो है सबसे लास्ट में चला जाएगा। देखिए कॉस का निकालना कितना आसान है, बस इधर से साइन का वैल्यू उठाते जाओ, इधर से लिखते जाओ। ठीक है, tan क्या है, tan के लिए एक फार्मूला होता है, tan थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ठीक है, ये याद रखना, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो आपको करना क्या है, साइन थीटा का जो वैल्यू है 0 उसको ऊपर लिखना है, कॉस थीटा का जो वैल्यू आएगा उसको नीचे, यानी 0/1 क्या होगा, 0, 0/1 क्या होगा, 0 होगा। इसमें साइन का वैल्यू ऊपर रखो 1/2, यहाँ देखो रूट 3/2, देखो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1/√3, यानी साइन 30 का वैल्यू 1/√3। यहाँ पर देखो 1/√2, देखो यहाँ 1/√2 ये भी है, नीचे भी 1/√2 है, सेम वैल्यू है, पूरा पूरा कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1, यानी tan में 45 कट कितना होता है, वैल्यू 1 होता है। इसमें साइन का वैल्यू को ऊपर देखो √3/2 और नीचे 1/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 जो कि वैल्यू क्या देगा, √3, यानी कि tan में 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। ठीक है, कितना होता है, रूट में 3 होता है।
और यहाँ पर देखो साइन का वैल्यू ऊपर देखो 1 और नीचे 0। देखो 1 को कभी 0 से भाग नहीं किया जा सकता है, तो ये अपरिभाषित, ठीक है ना, अपरिभाषित, कोई हल नहीं, या ये अनंत का साइन, इन्फिनाइट, ठीक है। ये तीनों नाम याद रखिएगा। ऑप्शन में कोई भी नाम कभी कभी दे देता है आपको, सॉल्व करने के बाद कोई भी मिल सकता है, इसलिए आपको अच्छे से इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए मैंने कैसे ट्रिक के माध्यम से मैंने इसको निकालने का प्रयास किया। आप वीडियो को बार बार देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, और अगर आप एक दो बार घर पे बनाने का प्रयास करते हैं, खुद से ये मतलब सीखते हैं, निकालने का प्रयास करते हैं, तो एक दो प्रैक्टिस के बाद आप खुद से निकालना सीख जाते हैं, ठीक है। तो रट्टू तोता मत बनिए, रटिए नहीं, बल्कि सीखिए, समझिए और चीज़ों को खुद से करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। वीडियो को देखिए, समझिए, बार बार इसको बनाने का प्रयास कीजिए। एक बार अगर आप ये सीख जाते हैं तो आपको मान पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं परीक्षा में आप उसको बना पाइएगा। मान अगर आप भूल जाते हैं तो इस विधि से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो टाइप 2 में ये मान निकालना, मान को याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी पर आधारित हम लोग जो है टाइप 2 में प्रश्न पढ़ने वाले हैं, ठीक है। टाइप 2 का प्रश्न किस प्रकार का होता है, आइए हम लोग जो है इसको बनाने का प्रयास करते हैं। टाइप 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अगर त्रिकोणमिति में पाई अगर दिखाई देता है तो उसके जगह पे 180 रखा जाता है, ठीक है ना। अगर आपको पाई दिखाई देता है त्रिकोणमिति में तो उसके जगह पे आपको 180 रखना होता है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें पहला ही जो प्रश्न है, ठीक है, tan π/2 का मान होगा, tan π/2 का मान होगा, ठीक है ना। तो tan π/2 का मान देखिए, tan π/2 का मान होगा, tan π/2 का मान होगा। तो tan यहाँ पर कहने का मतलब है पाई है तो 180/2, 180 को जब 2 से माइनस करते हैं तो कितना होता है 90 डिग्री। tan 90 डिग्री का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो tan में 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, देखिए, या तो परिभाषित होगा या कोई हल नहीं, या इस तरह का ये जो हमारा है नॉट डिफाइंड का जो साइन है। ऑप्शन में आप देख सकते हैं ये साइन दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ देखिए साइन दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, आपको सारे नाम याद रखने हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, 1/√3 बराबर है, किसके बराबर है, तो 1/√3 किसके बराबर है, tan 60 के, cos 45 के, sin 30 के, tan 30 का। तो अब देखिए tan 60 है, tan 60 का वैल्यू याद करिए √3 होता है, cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, लेकिन tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। यानी आपसे पूछा था 1/√3 बराबर है किसके बराबर है, तो देखिए tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, यानी ऑप्शन में कहेंगे आप कि हमारा 1/√3 किसके बराबर है, 1/√3 बराबर है किसके बराबर है, तो tan 30 डिग्री के बराबर है, tan 30 डिग्री के बराबर है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है देखिए कि 1/√3 किसका मान है, 1/√3 किसका मान है, ठीक है, sin π/3, ठीक है। ठीक है, देखिए 1/√3 किसका मान है, हमारे पास ऑप्शन में है पहला sin π/3, तो यहाँ पर साइन पाई है, पाई दिखाई दे रहा है आपको कितना का 180/3, ये कटेगा, ये हमें दे देगा साइन 60 डिग्री, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है, ठीक है ना। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास 6 cot π/3, 6 cot π/3, तो 6 इंटू cot पाई के जगह 180/3 लिखना है, कट जाएगा ये 6 cot 60 डिग्री, ठीक है। और 6 इंटू कॉट में 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो हमारा होता है
1/√3। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में तो 1/√3 किसका मान है, ये 1/3 आ भी रहा है, लेकिन यहाँ पर 6 जो है काम को गड़बड़ कर दे रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है tan π/6, यानी यहाँ पर tan है, पाई का मान है 180 बटा में 6 कटेगा, tan कितना डिग्री 30 डिग्री, और tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। देखिए tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है। क्या पूछा था 1/3 किसके बराबर है, तो ऑप्शन नंबर हमारा tan π/6 वाला क्या है, सही जवाब है। ठीक है, अगला इस टाइप में दूसरा प्रश्न हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है कि sin π/4 माइनस cos π/4, ये एक प्रश्न है कि ये प्रश्न जो है निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। ठीक है, sin π/4 माइनस cos π/4 निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न हमारे से क्या पूछा गया कि sin π/4 माइनस cos π/4 का मान होगा। ठीक है, कितना होगा, तो हमने अभी बोला कि साइन पाई दिखाई दे रहा है 180, डिवाइड कर दीजिए 4 से, यहाँ भी पाई दिखाई दे रहा है 180 डिवाइड बाई 4। जब इसको कटाते हैं हम लोग, तो जब ये कट जाता है तो ये हमें देता है साइन 45 डिग्री, यहाँ भी देता है कॉस 45 डिग्री। साइन में 45 डिग्री और कॉस में 45 डिग्री दोनों का मान जो होता है वो सेम वैल्यू होता है। ठीक है, कितना होता है देखिए, साइन में 45 डिग्री 1/√2 और कॉस में भी 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों जगहों पे 1/√2 माइनस 1/√2 लिख देंगे और प्लस माइनस वैल्यू कटा के यहाँ पर कितना लिख देंगे, 0 आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, मान अगर याद रहेगा वैल्यू रखते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, हमें आसानी से इन प्रश्नों को बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, अगला जो टाइप की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए यदि 3θ बराबर 90 तो cos θ बराबर होगा, ध्यान से समझिए, 2015 कंपार्टमेंटल में और 2021 में पूछा गया प्रश्न है। यदि 3θ बराबर 90 तो cos θ बराबर होगा। ठीक है, क्या है हमारे पास, यदि 3θ बराबर 90 तो cos θ बराबर मान निकालना है। ठीक है, क्या दिया हुआ है हमारे पास, 3θ बराबर 90 दिया हुआ है, थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा 90, ये तो 3 मल्टीप्लाई के रूप में थीटा का इधर अगर डिवाइड के फॉर्म में कटेगा, और थीटा का मान 3 कटे बराबर 90 कितने बराबर 30 बार में कटेगा, यानी थीटा इजकल टू हमारा 30 डिग्री आ जाएगा। हमसे पूछा कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा, थीटा के जगह पर हम कितना लिखेंगे 30 डिग्री, और कॉस 30 का वैल्यू याद रखिएगा √3/2 होता है। ठीक है, तो आप जो है आसानी से ऑप्शन में √3/2 को सॉल्व करके बना करके मिला सकते हैं। देखिए यहाँ पर 6 का बी नंबर है, 6 का बी नंबर हमारा प्रश्न आया हुआ भी है। ठीक है, तो बहुत आसान सा प्रश्न है। और अगर मान वाले प्रश्नों के बारे में बात किया जाए, यहाँ पर देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा हुआ है, tan 60 का मान होगा, डायरेक्ट फार्मूला ही आपसे पूछ दिया गया है। 2019-2011 में क्वेश्चन रिपीटेड है, √3 फार्मूला याद है, डायरेक्ट √3 पे आप अपना गोला एग्जामिनेशन में रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इस प्रश्न को देखिए, tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान बताइए क्या होगा। ठीक है, क्या प्रश्न है हमारे पास, tan थीटा इक्वल टू, ठीक है क्या प्रश्न है हमारे पास, tan थीटा इक्वल टू √3 तो थीटा का मान बताइए। tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान बताइए। देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इस तरह के पैटर्न थीटा का मान निकालने के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में। तो यहाँ पर क्या है, tan थीटा बराबर √3 है, तो tan देखिए यहाँ पर इस तरफ tan है और इधर √3 है, तो tan में ही देखना है कि √3 किसका मान होता है। ठीक है, कभी भी थीटा वाला प्रश्न पूछेगा आपको, इधर जो साइड होगा LHS की तरफ जो साइड आप दिखाई देगा आपको, उसी में उसका वैल्यू
ढूंढना है। जैसे tan है तो tan में ही ढूंढना है, अगर cos रहता तो cos में ढूंढते, sin रहता तो sin में ढूंढते। tan में जब आप देखते हो तो √3 आपको मिलता है, कहाँ मिलता है, tan 60 में मिलता है। देख लीजिएगा वैल्यू, tan कहाँ मिलता है, 60 में मिलता है, ठीक है। और 60 में मिलता है तो यहाँ से क्या होता है कि tan से tan कैंसिल हो जाता है और थीटा का वैल्यू 60 डिग्री हमारा क्या हो जाता है, आंसर आ जाता है, ठीक है। अगले टाइप की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ इसी टाइप में, कि अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, √3 कॉसेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान बताइए। सेम क्वेश्चन है, सेम वैल्यू है, उसी तरह का प्रश्न है ये। क्या दिया हुआ है हमारे पास कि √3 कॉसेक थीटा बराबर 2, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 2 ये जो √3 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इधर आएगा तो डिवाइड के फॉर्म में चला जाएगा। अब देखो यहाँ कॉसेक है, कॉसेक में ही ढूंढना है कि 2/√3 कितना का वैल्यू होता है। ध्यान से, कॉसेक है तो कॉसेक में ही आपको ढूंढना है 2/√3 कॉसेक में कितना का वैल्यू होता है, 60 का वैल्यू होता है। यानी कॉसेक 60 का वैल्यू कितना होता है, 2/√3। तो हम इस 2/√3 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक 60 डिग्री लिख सकते हैं। कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो जाएगा और थीटा का वैल्यू कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यू वाले प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। एक प्रश्न और हम चलिए, ठीक है, इस टाइप पे और प्रश्नों को देखते हैं। हमारे पास एक प्रश्न है कि √2 कॉस थीटा इक्वल टू 1 है, तो थीटा का मान बताइए, थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। ये प्रश्न हमारे पास है, ठीक है, ठीक है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास किया जाए, ठीक है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है कि √2 कॉस थीटा बराबर 1 है, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 ये जो 2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, कॉस के साथ लगा हुआ है, बराबर किधर जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में आएगा। कभी भी हमने बोला कि थीटा का मान जब भी निकालना है तो आपको कॉस अगर यहाँ लिखा हुआ है तो कॉस में ही ढूंढना है कि 1/√2 कितना का वैल्यू होता है, ठीक है। तो देखिए कॉस में ही देखिए, कॉस में ही देखिए 1/√2 किसका वैल्यू है, 45 का, कॉस 45 का मान 1/√2 है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ तो कॉस थीटा ही रहने देंगे, इसके जगह पे लिखेंगे कॉस 45 डिग्री, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा और थीटा का मान 45 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास इसी तरह का एक और प्रश्न लिया जाए कि tan थीटा इक्वल टू √3, तो थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। तो tan है और इधर √3 है, तो tan में ही √3 को ढूंढिए कि कितना का वैल्यू होता है। tan में √3 tan 60 का वैल्यू होता है, तो इस √3 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं tan 60, tan से tan कैंसिल आउट हो गया और थीटा का वैल्यू 60 डिग्री हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, ठीक है। और कुछ प्रश्नों को देखिए, 2 cos स्क्वायर 60 का मान बताइए, ठीक है। 2 cos स्क्वायर 60 का मान क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर 2 इंटू कॉस 60 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, कॉस में 60 का वैल्यू होता है 1/2। और देखिए यहाँ ध्यान से समझिए, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो वैल्यू कॉस 60 का वैल्यू लिख करके जो स्क्वायर है आपको भी लगा देना है। 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 कितना जो 4, और यहाँ से 2 जा 4 कट के 1/2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बड़े आसानी से प्रश्नों को बनाया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी ऐसे प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास प्रश्न है सेक स्क्वायर 60 -1 का मान बताइए क्या होगा, मान होगा सेक स्क्वायर 60 -1 का मान होगा। सेक में 60 का वैल्यू देखिए क्या होता है, सेक में 60 का जो वैल्यू होता है, आपको याद हो जाना चाहिए, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। सेक में 60 का वैल्यू होता है 2, सेक में 60 का वैल्यू होता है 2, तो सेक 60 का वैल्यू 2 लिख देंगे हम लोग यहाँ पर। लेकिन देखिए यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो हम लोग भी स्क्वायर लगा देंगे -1,
2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 माइनस 1 कितना होता है 3, हमारा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। ठीक है, बहुत आसान है विद्यार्थियों। 4 कॉस 3 थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान बताइए क्या होगा, ध्यान से समझिए। 4 cos 3 थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान बताइए क्या होगा। ठीक है, तो 4 cos 3 थीटा बराबर जो 2 दिया हुआ है, तो हम लोग cos 3 थीटा को बराबर के एक तरफ रख लेंगे, और ये जो 4 मल्टीप्लाई के रूप में, गुना के रूप में जो जुड़ा हुआ है, इधर भेज के उसको डिवाइड के फॉर्म में बदल देंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कटा देंगे इसको। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या करेंगे, cos 3 थीटा बराबर 1/2 हो गया। अब cos में 1/2 कितना का वैल्यू होता है, तो cos 3 थीटा 1/2 cos में विद्यार्थियों याद रखिएगा किसका वैल्यू होता है। ठीक है, देखिए ध्यान से, cos में 1/2 कितना का वैल्यू है 60 का वैल्यू है, cos में 1/2 कितना का वैल्यू है 60 का वैल्यू है। तो हम लोग यहाँ पर 1/2 के जगह लिखेंगे cos 60, cos से cos माइनस कर देंगे, 3 थीटा इक्वल टू 60, और 3 से ये 60 कट जाएगा, थीटा इक्वल टू कितना डिग्री रहेगा 20 डिग्री, क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। cosec 45 का मान, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, डायरेक्ट जो है आपसे सूत्र पूछ रहा है कि cosec में 45 का मान क्या होता है। ठीक है, तो आपको मान याद करना है विद्यार्थियों। cosec में 45 का वैल्यू होता है √2। ठीक है ना, तो इसके अनुसार हमारा जो आंसर हो जाएगा √2 हो जाएगा। आपको मान याद कर लेना है, मान याद हो रहेगा, आप आसानी से प्रश्नों को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए एक प्रश्न है, 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो थीटा का मान बताइए। ठीक है, क्या प्रश्न है हमारे पास, 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, तो थीटा का मान निकालिए क्या होगा। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3, और ये जो 4 मल्टीप्लाई के रूप में है, इधर भेज के पहले डिवाइड के फॉर्म में चेंज कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर, ठीक है, चूँकि साइन में 3/4 का कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो स्क्वायर जो है इधर भेजेंगे, रूट का रूप ले लेगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, और साइन थीटा बराबर जो वैल्यू निकल के आएगा, √3 का कोई वैल्यू नहीं आएगा, ये रूट के अंदर आ जाएगा, और इसका ये 2 हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा बराबर, साइन में √3/2 किसका वैल्यू होता है, यहाँ साइन लिखा हुआ है, साइन में √3/2 किसका वैल्यू होता है। ठीक है, तो आप देखिएगा कि साइन में √3/2 60 का वैल्यू होता है, √3/2। तो इसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे साइन 60 डिग्री, साइन से साइन कट जाएगा, और थीटा इक्वल टू कितना हमारा हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान है, ऐसे प्रश्न जो है आप बना सकते हैं, परीक्षाओं में आता है। tan 45 का देखिए डायरेक्ट सूत्र का पूछा मान है, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इनको बना सकते हैं। 2 sin a बराबर √3, तो यहाँ पर 2 sin a बराबर √3 है, तो अगर sin a का केवल बात करें तो ये जो 2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, और sin a √3/2 किसका वैल्यू होता है 60 का वैल्यू होता है। ठीक है ना, यानी sin a बराबर sin 60 का वैल्यू होता है, sin से sin कट देगा, a का मान 60 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए का मान कितना आ जाएगा 60 आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आप जो है ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, बार बार बनाने का प्रयास कीजिए, वीडियो को एक बार नहीं समझ में आया 2 बार 3 बार करके देखिए, रिपीट करके देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न है यहाँ पर 2 tan थीटा tan 60 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री। देखिए क्या है, 2 tan 60 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री का मान बताना है क्या होगा। ठीक है ना, 2 tan 60 डिग्री इंटू कॉट क्या होगा, 2022 के कंपार्टमेंटल का एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो 2 इंटू tan में 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, वैल्यू आपको याद रखना होगा। tan में 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है,
कॉट में 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, ठीक है। तो इसके जगह पे हम लोग को वैल्यू इसका √3 लिखना है, इसके जगह 1/√3 लिखना है। देखिए √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 1 कितना होगा, 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है, ठीक है ना। आप कोशिश करेंगे सारे प्रश्न बनना शुरू हो जाएगा। बस आपको मान याद रखना है, मान एक बार याद कर लिए आप आसानी से इन प्रश्नों को बना सकते हैं। देखिए ये करंट क्वेश्चन है 2023, यानी इसी साल जो फरवरी में जो परीक्षा हुआ था बिहार बोर्ड मैट्रिक का, उसी में ये प्रश्न पूछा है 2 × sin45 - cos45 क्या होगा, ठीक है। देखिए एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन, 2 × sin45 - cos45 का मान आपसे पूछ रहा है क्या होगा। ऑप्शन है 0, 1, 2, -2। तो 2 × sin45 का वैल्यू क्या होता है, साइन में 45 का वैल्यू होता है 1/√2। कॉस में 45 का मान क्या होता है, यहाँ भी होता है 1/√2। देखो वैल्यू याद रखेगा, आप भर दोगे, सेम वैल्यू है, प्लस माइनस कट के खत्म, 0 हो जाएगा। और 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो उम्मीद है कि हमने टाइप 2 को कई उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और मैं समझ करके आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। हमारे पास एक प्रश्न है, देखिए यदि इसको फाई पढ़ते हैं, फाई/2 = 30 डिग्री, तो कॉट स्क्वायर फाई का मान आपसे पूछा जा रहा है। कॉट स्क्वायर फाई का मान आपको बताना है, ठीक है। फाई है, यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है कि 5/2 = 30 डिग्री, तो फाई यहीं रह जाएगा 30, और ये जो 2 डिवाइड का फॉर्म में इधर आएगा, मल्टीप्लाई का फॉर्म में आएगा, 30 × 2 कितना हो जाएगा, 60। फाई का मान 60 आ गया। अब आपसे पूछा है कॉट स्क्वायर फाई, तो सबसे पहले तो आप फाई का देखो, कॉट स्क्वायर फाई की जगह पर 60 लिख दो। कॉट में 60 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, कॉट में 60 का वैल्यू होता है 1/√3, 1/√3 लिख दो। स्क्वायर लगा हुआ है, आप भी स्क्वायर लिख दो, 1 × 1 √3 × √3। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जो संख्या है उसको उसी से गुना करना पड़ता है। 1 × 1 1 होगा, और √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब ये एक रूट के भीतर आते हैं, पेयर जोड़ा मिलता है, एक बाहर निकल जाता है, 1/3। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1/3। सी नंबर 164 का, 164 का सी नंबर, ठीक है। तो उम्मीद है कि टाइप जो 3 है आपको सॉरी 2 है जो आपको बेहतर समझ में आया होगा। अब हम लोग टाइप 3 के बारे में बात करेंगे। टाइप 3 थोड़ा सा समझने के लिए कुछ फार्मूला इस टाइप में भी है, आपको याद करना है। साइन 90 - थीटा हमें देता है कॉस थीटा, कॉस 90 - थीटा हमें देता है साइन थीटा। उसके बाद tan 90 - थीटा हमें देता है कॉट थीटा, कॉट 90 - थीटा हमें देता है टेन थीटा, सेक 90 - थीटा हमें देता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 - थीटा हमें देता है सेक थीटा। ये 6 सूत्र आपको टाइप 3 के लिए ज़रूरत पड़ेगा, आपको याद कर लेना है, ठीक है। कुछ उदाहरण इस पे टाइप पे किस तरह के प्रश्न आते हैं, किस तरह का प्रश्न जो है टाइप 3 में फेमस है। 2 प्रश्न, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए साइन 61/sin 29 का मान होगा, ठीक है। साइन 61/sin 29 का मान होगा। आप कैसे पहचानोगे कि ये टाइप 3 का क्वेश्चन है, तो जो पेयर दिया रहेगा, ठीक है, वो पेयर जो होगा
उसको जोड़ने पर 90 आएगा। जैसे 61 और 29 को जब आप ऐड करिएगा तो ये आपको 90 डिग्री देगा। ठीक है, 61 और 29 को जब आप जोड़ के देखोगे 9 10 के 0 हाथ से 6 2 8 90 देगा आपको। जब 90 दे देगा तो आप समझ जाइएगा कि ये टाइप 3 का क्वेश्चन है। इसमें साइन 61 को देखिए, किसी एक पेयर को चेंज करो, किसी एक पेयर को चेंज करिए। ठीक है, साइन 90 माइनस, हम 61 को डायरेक्ट ना करके हम कहेंगे कि अगर हम 90 में से 29 को माइनस कर दें, नीचे वाला को सेम वैल्यू रखते हैं। देखो ये पेयर चेंज कर रहे हो तो 90 में से इस पेयर को माइनस करो 29 को, अगर ये पेयर चेंज कर रहे हो तो 90 में से इस पेयर को माइनस करो। मतलब समझो, साइन 61 हमको लाना है, हम कहेंगे कि हम डायरेक्ट 61 ना कह के हम कहेंगे साइन 90 में से अगर हम 29 को माइनस कर दें तो हमें 69 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा इसलिए किया गया कि इस फॉर्मूले पे आ जाए। साइन 90 माइनस थीटा क्या देता है, कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस 29 यानी थीटा आज क्या है 29, तो ये हो जाएगा कॉस 29 और नीचे कितना है साइन 29। कॉस बाई साइन बदल जाता है, याद रखिएगा फॉर्मूला है कॉस बाई साइन, फॉर्मूला आता है कॉट 29। ठीक है, और अगर हम नीचे वाले को चेंज करते हैं, ऊपर वाले को छोड़ देते हैं जैसे का तस, जैसे यहाँ पर देखो साइन 61, ये फर्स्ट मेथड था, तुम्हारा ऑप्शन में जो होगा उससे मैच करना होता है। सेकंड मेथड, हम ऊपर को नहीं चेंज करना चाहते, हम नीचे वाले को चेंज करना चाहते हैं, तो साइन 90 माइनस 29 लाना है, 90 में से कितना माइनस करना होगा 61 को। ठीक है, अब यहाँ पर साइन 61 है और यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या देता है कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस 61। साइन बाई कॉस का फॉर्मूला होता है tan 61। अब देखते हैं इसके अनुसार ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है। ठीक है, तो हमारा जो प्रश्न था यहाँ पर है 90 नंबर, क्या दिया हुआ है 90 नंबर में, ऑप्शन के अनुसार बी है, यानी tan 61, ये वाला ऑप्शन नीचे वाला ऑप्शन दे रहा है बी में, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि दूसरे वाला में cot 29 आया है, ऑप्शन में cot 29 नहीं है, लेकिन tan 61 मैच कर गया। ये तो एक नॉर्मल क्वेश्चन था। अब इस पे आधारित एक आसान सा प्रश्न मैं आपको देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। tan, देखिए ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में आना ही है, tan 65 बाई cot 25, ये प्रश्न ऐसा एग्जाम में आता है, हर साल आता है। यहाँ भी देखिए टाइप 3 का है क्योंकि इसको जोड़ने पे 90 आएगा। तो tan, ऊपर वाले हम पेयर को चेंज कर रहे हैं, हमें 65 लाना है, लेकिन हमें डायरेक्टली ना करके इनडायरेक्टली बात करना है कि tan 90 माइनस 65 लाना है, कितना माइनस करना होगा 25 को। 90 में से नहीं समझ में आया तो चुपचाप 90 में से 65 को माइनस कर लो, तुम्हें अपने आप 25 मिल जाएगा। लिख दो, 90 में से 25 घटाएंगे 65 आ जाएगा मेरा। नीचे वाले को 10 का 10 छोड़ दो। tan 90 माइनस थीटा क्या देता है, tan 90 माइनस थीटा क्या देता है cot थीटा, यानी इसके जब हम लिखेंगे cot, और थीटा कौन है जो 90 में से घटता है 25, अन्य को नीचे भी cot 25, कट के कितना आंसर 1। कभी भी इस तरह का प्रश्न देखो आंसर 1 ठोको, आंसर 1 बता दो। ठीक है, ठीक है, अब ये इसमें एक नहीं होगा क्योंकि दोनों जगह देखो सेम वैल्यू था, साइन ऊपर भी साइन नीचे भी, यहाँ पर देखो tan है यहाँ नीचे कॉट है, इस प्रश्न में आप 1 कह सकते हो। लेकिन अगर हम इस प्रश्न को, सेम प्रश्न को ऐसे लिख दें 9 इंटू tan 65 बाई cot 25, एक 9 भी ले लिया मैंने, आपने अभी देखा कि इसको तो सॉल्व करने में कितना आ रहा 1, तो 9 इंटू 1 कितना आएगा 9, यानी अगर इसके साथ ऐसे प्रश्नों के साथ कोई नंबर हो तो वही नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, कहीं नंबर तो साथ में नहीं दिया हुआ है, नंबर साथ में दिया हुआ है तो वो नंबर ही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न है हमारे पास, देखिए डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला से प्रश्न पूछा है कि cot 90 माइनस थीटा, डायरेक्ट है cot 90 माइनस थीटा क्या देता है tan थीटा, आसानी से बना सकते हैं लोग। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक प्रश्न यहाँ देखिए cosec 90 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा,
क्या दिया हुआ है, कॉसेक 90 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या रहता है, सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा। और साइन 90 माइनस थीटा क्या रहता है, कॉस थीटा, ठीक है। देखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब सेक जो होता है टाइप 4 में आपको पढ़ाया जाएगा, वहाँ पर हम ये बताएंगे आपको। सेक थीटा बराबर एक फार्मूला होता है 1/cos थीटा, ये अभी नहीं टाइप 4 में मिलेगा, लेकिन आप समझ लीजिए। सेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा, यहाँ है cos थीटा, इस cos से cos को कटा देंगे और आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए cos 90 माइनस ए, यानी डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा हुआ है, cos 90 माइनस ए क्या देगा, साइन ए, डायरेक्ट सूत्र पूछा हुआ है। तो अगर ये टाइप सीख जाया जाए तो आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, और भी देखा जाए ऐसे प्रश्नों को, देखिए साइन 59/cos 31, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसको दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री आ रहा है, साइन है ऊपर में नीचे में कॉस है, ऐसे प्रश्नों को आसानी से 1 करके निकल सकते हैं। सेक 90 माइनस से, सेक 90 माइनस से क्या देता है, कॉसेक है, सेक 90 माइनस से का फॉर्मूला होता है कॉसेक है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे प्रश्न आपसे बनेंगे। अब इस प्रश्न को आइए 116 नंबर जो इसी टाइप का क्वेश्चन है, क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न में होगा तो क्या करेंगे, ठीक है। क्या लिया हुआ है, cos 48 माइनस साइन 42, cos 48 माइनस साइन 42, ठीक है। तो cos 48 माइनस साइन 42 का अगर हम बात करते हैं तो किसी एक पेयर को, चाहे इस पेयर को आप चेंज करो चाहे इस पेयर को चेंज करो। चलिए मैं आगे वाला पेयर को चेंज करता हूँ, हमें cos 48 लाना है, लेकिन हमें इसको डायरेक्टली ना करके इनडायरेक्टली करना है कि अगर हम cos में से 90 में से 42 को घटा दें तो 48 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 48 को ऐसे कहना है 90 माइनस 42, और ये वाले पेयर को सेम उतार देना, लिख देना है cos 90 माइनस थीटा, ठीक है। cos 90 माइनस थीटा क्या देगा, साइन थीटा, यानी इसके जगह पे लिखना है हम लोग को साइन थीटा की जगह पे 42 और यहाँ पर हमारा साइन 42 में से 42 जाएगा 0 आंसर आ जाएगा। यानी माइनस वाले प्रश्नों में 0 आंसर करना है, डिवाइड वाले प्रश्नों में 1 आंसर लिखना है, लेकिन उनके साथ कोई संख्या हो तो याद रखना है वो संख्या ही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न जो इसी साल पूछा गया था कि साइन 10 का वैल्यू निम्नलिखित में से क्या होगा, ठीक है। साइन 10 का वैल्यू निम्नलिखित में से क्या होगा, देखिए साइन 10 का वैल्यू क्या होगा, देखिए इसी साल 2023 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। साइन 10 का वैल्यू क्या होगा, कॉस 10 होगा, कॉस 80 होगा, सेक 80 होगा, कॉसेक 80 होगा। कैसे पता लगाएंगे, साइन 10 है जिसको आपको लिखना है साइन 90 माइनस 10 को जब क्या लिखेंगे 80, 90 में से अगर 80 घटा दें 10 मिल जाएगा हमें। और साइन 90 माइनस थीटा क्या फार्मूला देता है, कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा यानी 80 डिग्री, आंसर हो जाएगा कॉस 80 डिग्री, ठीक है। एक प्रश्न और इसके ऊपर आधारित हम बताना चाहेंगे आपको, देखिए आप साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री का मान क्या होगा, ये भी इसी साल सेम ईयर में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, साइन स्क्वायर 48 माइनस कॉस स्क्वायर 42 का मान हमें बताना है क्या होगा। किसी एक पेयर को, मैं आगे वाला पेयर को चेंज करूंगा, साइन स्क्वायर 90 माइनस 48 है तो कितना माइनस करना होगा 42, और ये सेम वैल्यू सेम लिख देना है। साइन 90 माइनस थीटा क्या हमने पढ़ा, साइन 90 माइनस थीटा क्या देता है कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा की जगह पर 42,
यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो आपको भी स्क्वायर लगाना है और ये सेम वैल्यू उतार देना है। सेम वैल्यू से सेम वैल्यू जब हम माइनस करते हैं आंसर क्या आता है, 0। ठीक है, तो हमने 3 प्रश्नों के जो टाइप हैं आपको बताया है। त्रिकोणमिति के पहले भाग में इसका दूसरा भाग का वीडियो आएगा जिसमें हम चौथे टाइप का क्वेश्चन जो कि पूरी तरह से फार्मूला बेस्ड होगा, पहले सारे फार्मूला आपको हम बताएंगे, उसके बाद टाइप 4 आपको बताया जाएगा। फिलहाल के लिए आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 हमने 3 टाइप इस वीडियो में बताया है। आपको तीनों टाइप को प्रैक्टिस करना है, ठीक है, और बनाने का प्रयास करना है, सूत्रों को याद करना है, सूत्र निकालने की जो विधि बताई गई है उसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।